नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बीएससी बायोलॉजी का पेपर हो चुका है। उन्होंने सारी दमखम दिखा ली अपनी। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बारी है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट की। इसलिए जुट जाइए अच्छे से और झंडा गाड़ना है, ठीक है इस बार? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन पूरा मैं कराऊंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है? वहाँ भी मैं अपलोड कर दूंगा, हो सकेगा तो। क्योंकि सेट 4 होते हैं तो चारों का करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए पहले देखते हैं। 101 प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के पास क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है। देखिए, ये पेपर जिसने दिया है उसने टिक किया है। जो मैं बताऊंगा उसी पर ध्यान देना, ठीक है? जो इसमें टिक है उस पर मत ध्यान देना, क्योंकि ये मेरा पेपर नहीं है, बहुत ही प्यारे बच्चे का है, उसने किया है। और अच्छी बात है कि देखिए उसने आप सबके लिए भेज दिया है, ठीक है? तो इसका पहला का आंसर जो होगा, क्या होता है, पहला ही करेक्ट होगा, ठीक है? 70s राइबोसोम्स, ईच कंप्राइजिंग ऑफ 50s एंड 30s, ठीक है, सब यूनिट्स। तो पहले का पहला हो गया, 101 का फर्स्ट करेक्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर कंप्राइजेज अ बंच ऑफ। फूल गोभी के खाने योग्य भाग में एक गुच्छा होता है। तो वो क्या होता है? बहुत बच्चों ने फ्लोरल मेरिस्टम्स लगाया होगा, ठीक है? लेकिन जो खाने वाला पार्ट है वो वेजिटेटिव मेरिस्टम है। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 है, ठीक है? 102 का करेक्ट ऑप्शन 4 है, वेजिटेटिव मेरिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड। भ्रूण के गठन से बने अनिषेचित अंडे को कहते हैं, क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन होगा 2, ठीक है, पार्थोजेनेसिस। अनिषेक अनिषेक जनन कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। The type of pollination involving transfer of pollen from one another of a plant to the stigma of another flower of the same plant is known as। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। तो इसको क्या कहेंगे? गेट यू सॉरी मैं मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? गेटियो नोगेमी, ठीक है, सॉरी। सजात पुष्पी परागण। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला है, ठीक है? मजाक न उड़ाओ यार। क्वेश्चन नंबर 105। द कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली नोन एज। काग, एधा, काग और द्वितीयक प्रांतस्थता को सामूहिक रूप से क्या जाना जाता है? तो पेरिडर्म, परित्वक जाना जाता है, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आर कॉल्ड। द्विश्रृंखला युक्त आरएनए विषाणु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है, राइबो वायरस, ठीक है? इन्होंने बहुत हद तक अच्छा किया है जिसका भी पेपर है। लेकिन ध्यान सिर्फ मेरे उसको देना, जो मैं बोलूंगा ऑप्शन उसी को देना है। प्लाज्मिड्स आर, प्लाज्मिड्स होते हैं, क्या होते हैं? तो वो होते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है? बाह्य गुणसूत्रीय जेनेटिक तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। पेरिनॉइड्स आर, पेरिनॉइड्स क्या होते हैं? तो पेरिनॉइड्स जो है प्रोटीन बॉडीज सराउंडेड बाय स्टार्च प्लेट्स। करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा है, स्टार्च प्लेट से घिरे हुए प्रोटीन बॉडीज होते हैं। ये बहुत ही बच्चों का गलत हुआ होगा, ठीक है? लिख कर ले लो। क्वेश्चन नंबर 109। इन अ साइनोफिशियन सेल, इन अ साइनोफिशियन सेल द पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन। कहाँ प्रेजेंट होता है? इन्होंने गलत टिक किया है, ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा चौथा, थैलाकॉइड्स। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? थैलाकॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 1010 देखते हैं। सीवीड्स आर रिच सोर्स ऑफ, सीवीड्स आर रिच सोर्स ऑफ समुद्री खरपतवार शैवाल में बहुतायत में पाया जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन। तो वैसे तो चारों ऑप्शन जो हैं सब होता है सीवीड्स में, लेकिन आपका सबसे ज्यादा कौन सा होता है? वो होता है आयरन, ठीक है?
आयरन से भी ज़्यादा कुछ होता है, वो ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है। तो इलाहाबाद वालों ध्यान दो, ठीक है आप, कि क्या होता है, किसमें होता है, वो देख लेना आप, मुझे पता नहीं है। तो 1011 में देखते हैं, पता है यार लेकिन भूल गया हूँ। इन विच फॉर्म रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड बाई फंगी। फफूंदों में संचित खाद्य सामग्री किस रूप में संग्रहित होती है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ठीक है। और इसमें 110 वाले में सीवीड्स आर रिच सोर्स ऑफ आयरन। करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है, ठीक है। आयरन, सबसे ज्यादा आयरन होता है। क्वेश्चन नंबर 112, द हेयर्स प्रेजेंट इन मेज कॉर्न कॉब इज। मक्के के पुष्प क्रम के ऊपरी भाग में पाए जाने वाले रोम होते हैं, क्या होते हैं वो, इन्होंने स्टाइल किया है। जबकि करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा स्टिग्मा होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन वर्तिकाग्र होगा, ठीक है, स्टिग्मा। 113 देखते हैं, सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन। सेंसर विधि द्वारा बीज प्रकीर्णन पाया जाता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चार हैं, सॉरी चार ऑप्शन है, करेक्ट कौन सा है? तो पहला देखते हैं, पेपेवर है, दूसरा एलियम है, पाइसम है, हिबिस्कस है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है, ठीक है, पेपेवर। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। पेपेवर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, स्टोमेटा ऑफ ए प्लांट ओपन्स ड्यू टू। इसमें करेक्ट ऑप्शन इन्होंने किया है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। चौथा करेक्ट ऑप्शन है 114 का, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। पोटेशियम आयंस के अंतः प्रवाह के कारण किसी पौधे के वात्रांध्र खुल जाते हैं। 115 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें, इलाहाबाद वाले, आ सकता है ये क्वेश्चन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल CoA रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें इन्होंने 15 ATP लगाया है। ऑप्शन में 19 ATP, 38 ATP, 12 ATP है, जबकि करेक्ट ऑप्शन जो है वो 12 ATP होगा, ठीक है। फर्स्ट इज करेक्ट, 12 ATP, ओके। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं, 116 में क्या है, मैकेनिकल टिश्यूज आर पुअरली डेवलप्ड इन। यांत्रिक ऊतक अपर्याप्त विकसित होते हैं, किसमें होते हैं? हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? दूसरा है करेक्ट ऑप्शन। क्यों? करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा ही है, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स। गुड। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कौन से होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा ही है, ठीक है, 117 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 3 टाइप्स के होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब आपको पता होना चाहिए वो 3 टाइप कौन कौन से होते हैं। इलाहाबाद का एग्जाम जो देने वाले हैं वो बताएं 3 टाइप के पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड कौन कौन से होते हैं, इन कॉमेंट सेक्शन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 118, आप लोग कहेंगे तो इसी को मैं अच्छे से और अच्छे से एक्सप्लेन, अभी तो ठीक है। इससे प्रेडिक्ट, इस क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इलाहाबाद में, मैं अब बता के आपको बना दूंगा, ठीक है, जल्दी। 118, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू mRNA इज कॉल्ड। तो सबने किया होगा इसको। करेक्ट ऑप्शन इसका है फर्स्ट, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन करेक्ट ऑप्शन पहला है, ठीक है। क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। समान भुजाओं वाले गुणसूत्र कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मेटासेंट्रिक कहलाते हैं। तो आपको सब पता होना चाहिए, टेलियोसेंट्रिक क्या है, एसेंट्रिक क्या है, एक्रोसेंट्रिक क्या है। लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसमें मेटासेंट्रिक है, लेकिन आपको पता सबके सब होने चाहिए, ठीक है। ऑक्सफोर्ड वाले ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 120, टेंशन ना लो, मैं सब करा दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाइए, जो प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व करिए, बस BHU को खत्म होती ही मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगा। 120 देखते हैं, टेट्राडाइनोमस। टेट्राडाइनोमस एंड्रोसियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय। चतुर्दीर्घी पुंकेश्वर के लक्षण हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा आपका दूसरा वाला, आउटर 2 शॉर्ट एंड इनर 4 लॉन्ग स्टेमेंस, ठीक है। बाहर के 2 छोटे एवं अंदर के 4 बड़े पुष्प केशर। क्वेश्चन नंबर 121,
मेरिस्टिल्स आर फाउंड इन, मेरिस्टिल्स पाए जाते हैं, मेरिस्टिल्स आर फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है चौथा, फर्न राइजोम में, ठीक है, फर्न के प्रकंद में, फर्न राइजोम में। 122 देखते हैं, द प्लांट डेट हैज लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज अ, विश्व का सबसे बड़ा फूल वाला पौधा होता है, कौन सा होता है? विश्व का सबसे बड़ा फूल वाला पौधा कौन सा होता है? रेफ्लेशिया होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो वो कैसा होता है? टोटल रूट पैरासाइट होता है, पूर्ण जड़ परजीवी होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा है, टोटल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, क्रैंकल्स, क्रैंकल्स इज फाउंड इन द सीड ऑफ, किसके बीज में क्रैंकल पाए जाते हैं? तो वो कैस्टर, ठीक है, अरंड के बीज में, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा है। देखते हैं 124वां, 124वां क्या है? कियाज्मा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग द स्टेज, कियाज्मा का बनना किस अवस्था में होता है? तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है 124 का करेक्ट ऑप्शन 3 है, ठीक है, 3 पैकीटीन, करेक्ट ऑप्शन क्या है? इन्होंने दूसरा लगाया, लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है पैकीटीन है, ओके, पैकीटीन, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 125, मोस्ट एबेंडेंट आरएनए इन द सेल इज, कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला आरएनए है, तो कौन सा आरएनए है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है आर आरएनए, पहला करेक्ट ऑप्शन है, दूसरा नहीं है। टिक भले ही किस में लगा हो, डजेंट मैटर, ये जिसने भेजा है उसका है। करेक्ट ऑप्शन आपका आर आरएनए है, ठीक है, पहला करेक्ट है, 125 का पहला करेक्ट है, आर आरएनए मोस्ट एबेंडेंट आरएनए है। 126वां देखते हैं, प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स हुज, प्रोटोस्टोम जियो में क्या होता है? तो इसका पहला ही करेक्ट है, माउथ डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एम्ब्रियोनिक ओपनिंग, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पहला है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, इन एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, इन एस्कन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, एस्कन प्रकार के नहर प्रणाली में तो क्या होता है? करेक्ट ऑप्शन इसका पहला है, ठीक है, वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्टिया इनटू स्पॉन्जियोसल एंड गोज आउट थ्रू ऑस्क्लम, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इतना टफ, सॉरी। 127 हो गया, 128 देखते हैं, 128 में करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है? सीलोम इज द बॉडी कैविटी बिटवीन, शरीर गुहा में सीलोम होता है, तो कहाँ होता है? करेक्ट ऑप्शन आपका पहला है, ठीक है, 128 का करेक्ट ऑप्शन सॉरी चौथा है, इन्होंने पहला लगाया है, लेकिन आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो चौथा है, इंटेस्टिनल कैनाल एंड बॉडी वॉल लाइंड बाई पेरिस्टोनियम, ठीक है, चौथा आपका करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान दो, पहला लगा है टिक, लेकिन चौथा करेक्ट ऑप्शन है, ये जिसका भेजा है उसी का मैं कितनी बार बताऊं यार, डाउट ना कर लो आप लोग। 128 का चौथा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इंटेस्टिनल कैनाल एंड बॉडी वॉल लाइंड बाई पेरिस्टोनियम। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, 129 में क्या है? फ्लैटेंड फ्लैसी वर्टिकल फ्लैप लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ बॉडी वॉल ऑन लेटरल साइड्स ऑफ ट्रंक सेगमेंट्स इन नियंथिस आर कॉल्ड एज, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा है? चार ऑप्शन है, पैरापोडिया, पाइजीडिया, प्रोस्टोमिया, पेडिसेलेरिया, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है तीसरा, 129 का तीसरा, पैरापोडिया, ओके। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिसिस इज वेस्ट सीन इन, तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है चौथा है, यूरोकॉर्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, न्यूमेटिक बोन्स, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया होगा, ठीक है, न्यूमेटिक बोन्स uncinate processes of thoracic ribs, formation of pygostyle expanded sternum with large mid venitral ridges are adaptation for flight है, करेक्ट ऑप्शन इसका फ्लाइट है, ठीक है। 132 देखते हैं, 132 में क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट्स टेकिंग प्लेस टुगेदर इज कैलकुलेटेड बाई,
एक साथ दो या अधिक स्वतंत्र घटनाओं की संभावनाओं की गणना की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 132 का क्या है? तो इसमें जब करेक्ट ऑप्शन 2 है, मल्टीप्लाइंग देयर इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। 132 का करेक्ट ऑप्शन 2 है। 133 इन्होंने स्कैन करने में खा लिया है, सॉरी। तो उसका है पेनिट्रेंस। करेक्ट ऑप्शन 133 का क्या है? पेनिट्रेंस, ठीक है, पेनिट्रेंस जो भी क्वेश्चन होगा। 134 देखते हैं। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द टू लोकीज सेंटीमॉर्गन। करेक्ट ऑप्शन आपका सेंटीमॉर्गन है। ओके, सेंटीमॉर्गन पहला करेक्ट है। 135, इसको बहुत बच्चों ने शायद गलत किया हो। In pedigree analysis for determining the probability that the two genes are actually linked, पेडिग्री एनालिसिस में इस बात का पता लगाने के लिए कि दो जीन्स के एक दूसरे से जुड़े होने की संभावना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा? चार ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 135 का होगा पहला, ठीक है। क्या होगा? पहला। झटका तो नहीं लगा? लॉगरिदम ऑफ ऑड्स स्कोर इज कैलकुलेटेड। ऑड्स स्कोर का लॉगरिदम निकालते हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। बहुत बच्चों ने गलत किया होगा शायद। 136 देखते हैं। स्ट्रक्चर्स हुज सिमिलरिटी कम्स फ्रॉम देयर परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन रेदर देन देयर अराइजिंग फ्रॉम अ कॉमन इंसिस्टर्स आर कॉल्ड एज। तो उनका स्ट्रक्चर होता है एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट है। 137 देखते हैं। सेल्स अचीविंग देयर रिस्पेक्टिव फेट्स बाय इंटरैक्टिंग विद अदर सेल्स इज टर्म्ड एज। अन्य कोशिकाओं के साथ संबंध बना करके अपनी पहचान बनाने वाली कोशिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 137 का जो है करेक्ट ऑप्शन कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसको मैंने भी बहुत सर्च किया लेकिन मुझे मिला नहीं। लेकिन जो 70% उम्मीद है, मतलब कि आशा है, ये दूसरा वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसको क्वेश्चन भी थोड़ा मुझे अटपटा लगता है, वो तो बीएचयू ही क्लियर करेगा कि क्या इसमें सही है। 138 देखते हैं, लेकिन जिसने दूसरा किया है उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि सही हो। A transition in which a polarized stationary cell which normally interacts with basal lamina becomes a migrating cell that can evade tissue and help form organs in new places is called as। तो करेक्ट ऑप्शन इसका EMT है, EMT है। फर्स्ट इज करेक्ट। 138 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, EMT, ठीक है। 139 का क्या है? मूवमेंट ऑफ इपिथेलियल सीट्स स्प्रेडिंग एज अ यूनिट टू इंक्लूज डीपर लेयर ऑफ द एम्ब्रियो इज टर्म्ड एज। किसी भ्रूण में इपिथेलियल कोशिकाओं की परत जो फैलकर अंदर के भाग को बनाती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन्होंने लिखा है इन्वेजिनेशन कहते हैं, इन्वेजिनेशन। तो भाई साहब आपने गलत किया है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका, चार ऑप्शन है, इनग्रेशन, इन वैल्यूएशन। डर लग रहा है क्या? मैं बताने वाला हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा होगा, ठीक है, ईपी बोली। कुछ डराने भी चाहिए। 150 और 140 देखते हैं। 140 में क्या है? अ लिविंग फॉसिल इज। ये भी क्वेश्चन परेशान करने वाला था, कम से कम 2 मिनट तो लिया होगा आपका। अ लिविंग फॉसिल इज, एक जीवित जीवाश्म होता है। कौन सा होता है? तो तीसरा करेक्ट ऑप्शन है, एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज सर्वाइव्ड विदाउट एनी इवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है। 141 देखते हैं। प्लूरा फॉर्म डबल मेम्ब्रेन सैक व्हिच। प्लूरा दो झिल्ली की थैली बनाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? 141 का करेक्ट ऑप्शन 2 है, फेफड़ों को ढकने के लिए, इन्वेलप्स लंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है, तो कहाँ होता है? करेक्ट ऑप्शन 142 का है, एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। 143 क्या है? इफ अ मैन फ्रॉम सी कोस्ट गोज टू एवरेस्ट पीक हिज। अगर एक व्यक्ति है, आप ही समझ लीजिए, है, समुद्र से एवरेस्ट चोटी पर जाता है तो क्या होगा?
तो करेक्ट ऑप्शन है तीसरा, ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट विल इंक्रीज, उसकी श्वसन तथा हृदय गति बढ़ेगी। ज़्यादा पीक पे चला गया तो रुक भी सकती है 144 देखते हैं। जिसको भी डाउट हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो इंस्टाग्राम पर पूछ सकता है और कमेंट सेक्शन में कैटेगरी के साथ अपने स्कोर बता के। 144 देखते हैं, द मेम्ब्रेन phospholipids form bilayer when water is available on both sides due to करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? 144 का करेक्ट ऑप्शन है, इन्होंने लिखा है इट्स एम्फीपैथिक नेचर, तो गलत है आपका। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 144 का 3 है, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन इट्स टेल, दोनों होते हैं। ठीक है, संतृप्त एवं असंतृप्त वसा अम्ल पूंछ की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन जो अच्छे से पढ़ रहा था उसी को मिला होगा ये। तो करेक्ट ऑप्शन इसका 3 है, इन्होंने फर्स्ट लगाया है, आपका गलत है। 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स, नॉर्मली जो जिस नाम से जाना जाता है उसी को, ये थोड़ा स्टैंडर्ड नाम है, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका 3 है, इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 146, द मेन प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर, एक जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र के मुख्य उत्पादक हैं, कौन कौन से हैं? वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। करेक्ट ऑप्शन 146 का तीसरा है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, 147 देखते हैं, द टोटल आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर used up in respiration during the period of measurement is called as, मापन अवधि के दौरान श्वसन में उपयोग किए गए कार्बनिक पदार्थों सहित प्रकाश संश्लेषण के कुल उत्पादन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इन्होंने गलत किया है, आप बताइए, आप क्या, आपने क्या किया है? तो 4 ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 147 का, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, 147 का पहला करेक्ट है। 148 देखते हैं, Which one of the following ecological pyramids can never be inverted? तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता? तो पिरामिड ऑफ साइज के बारे में पढ़ लीजिए, ऑक्सफोर्डिया गैंग। ठीक है, इलाहाबाद वालों। पिरामिड्स ऑफ बायोमास पढ़ लीजिए, इलाहाबाद वालों को मतलब जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आना चाहते हैं। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स पढ़ लीजिए। ठीक है, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी पढ़ लीजिए अच्छे से। 149 देखते हैं, 149, इन मोस्ट बर्ड्स आफ्टर हैचिंग द यंग वंस नॉर्मली बिगिंस टू फॉलो देयर मदर, दिस बिहेवियर इज नोन एज, इसको क्या कहेंगे? ये आप पर छोड़ते हैं इम्प्रिंटिंग। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? इम्प्रिंटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 देखते हैं, टू एमिनो एसिड्स ज्वाइंड बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड एज, तो अगर दो अमीनो अम्ल एक पेप्टाइल बंधन से जुड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड बोलेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपका पहला वाला है। तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी भेज दीजिए यार, कोई बना दो वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप अपना जो भी क्वेरी है कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए।